हम लोग पढ़ते हैं मानव मस्तिष्क, मतलब मानव ब्रेन। मानव मस्तिष्क, मानव ब्रेन, इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। इसको हम कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में, ठीक है। पहला क्या है? फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मतलब आगे वाला भाग। दूसरा क्या है? मिड ब्रेन। दूसरा क्या है? मिड ब्रेन, मतलब मध्य मस्तिष्क, बीच वाला भाग। और तीसरा क्या है? हिंड ब्रेन, मतलब पश्च मस्तिष्क। हिंड ब्रेन मतलब पश्च मस्तिष्क, मतलब पीछे वाला भाग। तो मानव मस्तिष्क को हमने कितने भागों में बांटा? तीन भागों में, ठीक है। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे ब्रेन का देखिए, अगला देखिए, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा अंग, पार्ट्स कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट्स कौन सा है? तो देखिए, फोर ब्रेन। क्या याद रखेंगे? फोर ब्रेन। और सबसे छोटा तो मिड ब्रेन। देखिए कौन होगा सबसे छोटा? मिड ब्रेन, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को पहला कौन सा है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को हम तीन भागों में बांटते हैं। देखिए, फोर ब्रेन को हमने कितने भागों में बांटा? तीन भागों में। पहला थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा कौन सा है? सेरेब्रम। तीसरा कौन सा है? सेरेब्रम। सेरेब्रम को बोलते हैं हिंदी में प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम को क्या क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क। प्र मतलब मीन्स क्या होता है? आगे, ठीक है। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है, ठीक है। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है। तो आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। तीसरा हिंड ब्रेन, मतलब पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को हम तीन भागों में बांटा जाता है। पश्च मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जाता है? तीन भागों में। पहला कौन सा है? पहला जो है आपका पोन्स बेरोलाई। पहला कौन सा है? पोन्स बेरोलाई। दूसरा मेडुला ओब्लोंगाटा। तीसरा कौन सा है? सेरेब्रम, ठीक है। पहला पोन्स बेरोलाई, दूसरा मेडुला ओब्लोंगाटा, तीसरा सेरेब्रम। तो अगला हमारे ब्रेन का सबसे, ये देखिए हमारे ब्रेन का, रुक जाइए वेट थोड़ा सा, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा उप मस्तिष्क कौन सा है? तो याद रखिएगा, उस एग्जाम में तो सेरेब्रम। कौन सा है? सेरेब्रम, ठीक है। हमारे ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग कौन सा है? सेरेबेलम। देखिए यहां पे कंफ्यूजन देखिएगा, देखिए गौर से, ठीक है। सेरेब्रम है यहाँ पे सेरेबेलम है, छोटा, ठीक है। अगला देखते हैं ब्रेन स्टीम। मतलब ब्रेन स्टीम होता है मस्तिष्क की पूंछ, स्टीम मतलब पूंछ होता है, ठीक है। किन चीजों से मिलकर बनती है? जैसे हमारी जो गले होते, गर्दन के पीछे पीछे पीछे, ये तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। कौन कौन सा? मिड ब्रेन, दूसरा पोन्स वेरोलाई, तीसरा कौन सा है? मेडुला ओब्लोंगाटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, सेरेब्रम, सेरेबेलम, सॉरी सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क। फंक्शन, कार्य क्या है? हमारे शरीर को, देखिए इस हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? सेरेबेलम करता है। बॉडी बैलेंसिंग। देखिए बॉडी बैलेंसिंग मतलब जैसे मान लीजिए आपको अपने घर से चल के मार्केट जाना है, तो ठीक है, तो कैसे? तो हमारे ब्रेन का जो ये सेरेब्रम पार्ट होता है ना, सेरेबेलम, ये मतलब लेग को इन्फॉर्म पहुंचाता है कि चलो भैया अब चलना है, ठीक है। तो ये देखिए मांस जो है ना, बॉडी बैलेंसिंग मतलब मांसपेशियों को बैलेंसिंग करके रखता है और लेके चलता है, ठीक है। तो ये कौन सा? अनुमस्तिष्क। और मसल्स कंस्ट्रेंट, मांसपेशिया संकुचन, मतलब मांसपेशियों को सिकुड़ना। जैसे जैसे किसी मसल्स को किस डायरेक्शन में, जैसे किस मसल्स को किस डायरेक्शन में मूव करवाना है, ये काम कौन सा करता है? कौन सा करता है? सेरेबेलम करता है, ठीक है। और देखिए अगला स्पीक पावर कंट्रोल। हमें किसके सामने कैसी बात करनी होती है, ये कौन सा बताता है? हमारे ब्रेन का कौन सा बात कहता है कि इसके सामने कैसी बातें करनी है, कौन तुमसे बड़ा है, कौन तुमसे छोटा है, कैसी बातें करनी है, ये कौन करता है? अनुमस्तिष्क से। देखिए सबसे ज्यादा शराब सेवन से क्या होता है? अनुमस्तिष्क। देखिए यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन पूछ भी सकता है, सेरेबेलम पर प्रभाव पड़ता है। देखिए सबसे ज्यादा शराब सेवन से क्या होता है?
हमारे अनुमस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है। कैसे? देखिए, जब इंसान पी लेता है तो सही से चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट मतलब किस डायरेक्शन में मूव करना है, बॉडी बैलेंस में नहीं रहती है तीनों। देखिए, तो यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा है कि सेरेबेलम डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण ऊपर का तीनों चीज काम करना बंद कर देता है, इसलिए इंसान पीने के बाद सही नहीं रहता। ठीक है। मेडुला ओब्लोंगाटा, देखिए इसका कार्य क्या है? मेडुला ओब्लोंगाटा के कार्य क्या है? यह हमारे शरीर में होने वाले अनैच्छिक क्रियाओं, अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए, जैसे सांसें लेना, हार्ट बीट, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसको कौन, ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल में रखता है? तो मेडुला ओब्लोंगाटा। हमें सांसें लेनी है, हार्ट बीट। देखिए, जब इंसान मर जाता है तो क्या होता है? मेडुला ओब्लोंगाटा खत्म, काम करना ही बंद कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, ये आपका अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, ये अनैच्छिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। इनवोल्टरी रिएक्शन दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला जैविक क्रियाएं, दूसरी सहायक क्रिया। ठीक है, ये एसेसरी है, दूसरी विटल रिएक्शन है पहला। ठीक है, इन दोनों को ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल रखता है? मेडुला ओब्लोंगाटा। देखिए, जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? जैविक क्रियाएं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनमें से कोई नहीं हुई तो हमारी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, देखिए, ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसमें से कोई भी नहीं हुई तो हमारी मृत्यु हो सकती है। जैसे रिस्पायरेशन, इसको हिंदी में श्वसन बोलते हैं, सांस है। ठीक है, जैविक क्रिया क्या है? जैसे हमारा कोई उस पर कंट्रोल नहीं है, सांस पे हमारा कोई कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं है, फिर भी वो हो रहा है। ठीक है, ये कौन सा, ये कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगाटा। हमारा नहीं कंट्रोल है, वो करता है मेडुला ओब्लोंगाटा। लेने पे हमारी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मृत्यु हो सकती है। डाइजेशन, खाना से ऊर्जा प्राप्त करना, हमारा कोई काम है भाई, चलो ये खाना खाया, चलो इससे ऊर्जा प्राप्त कर ले, नहीं। हार्ट बीट, हृदय धड़कना, इस पे भी नहीं है। ये क्या है? उत्सर्जन, मतलब ये होता है जैसे टॉयलेट वगैरह हो गया। ठीक, अब ब्लड सर्कुलेशन, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अगर ये नहीं हुई तो हमारी मृत्यु हो सकती है। यह सब, तो यहाँ पे देखिए मैंने नोट्स में यहाँ पे लिख दिया, यह सब मतलब जैविक रिएक्शन है और इसे मेडुला ओब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, एसेसरी रिएक्शन। एसेसरी रिएक्शन ऐसी इनवॉल्टरी रिएक्शन जिनके एब्सेंस ना होने में हमारी शरीर की डेथ नहीं होती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हिचकी, अगर हिचकी हम ना ले तो क्या हम मर जाएंगे क्या? है? बिल्कुल नहीं। छींकना, नहीं छींकेंगे तो मर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। खराटे लेना, अगर हम खराटे नहीं लिए तो क्या हम चल बसेंगे? बिल्कुल नहीं। डकार लेना, जुकाम, खांसी, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या हमारे शरीर में, अगर ये नहीं हुआ तो हमारी बॉडी वर्क करना बंद कर देगा? जी बिल्कुल नहीं। और आंखें झपकना। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लें। अगर कोई भी कहीं भी कोई चीज समझ में ना आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि गलत, तो आप प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आगे देखते हैं। हिकअप, हिचकी, छींकना। यहाँ पे देखिए आपको हिचकी, छींकना और आंखों का झपकना को मेडुला ओब्लोंगाटा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि हिचकी, छींकना और आंखों को झपकने पर हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल रखता है? तो याद रखिएगा मेडुला ओब्लोंगाटा। कौन सा? मेडुला ओब्लोंगाटा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला जी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसको अगले पार्ट में मैं बता दूंगा। ठीक है, इसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग अच्छे से नोट्स बना लें। ठीक है, और कोई दिक्कत हो, अगर हमारे पढ़ाने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज बताएं। कोई चीज समझ में ना आ रहा तो वो भी बताएं। ठीक है, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और मैं हाँ जीएस ट्रिक पढ़ाता हूँ, जीएस को ट्रिक वाइज याद करने के लिए पढ़ाता हूँ, रीजनिंग भी अच्छे से। ठीक है,
तो ये अगला पार्ट भी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।